तो गो स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस पब्लिश हो चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2024 से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या इफेक्टिव मिनिमम वेजेस बन गया है। गोवा स्टेट के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सर्कुलर में लेकर के चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी को इस मिनिमम वेजेस का फायदा होगा और किस प्रकार से क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन क्या है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि यह जो सर्कुलर है मैं चैनल में अपलोड भी कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, गोवा के द्वारा, यह जो है 18 जून 2024 को यह मिनिमम वेजेस का जो सर्कुलर है पब्लिश हुआ है। और यह मिनिमम वेजेस सर्कुलर का नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि सर्कुलर कब से और किस प्रकार से इफेक्टिव होगा। यह पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया है वीडीए कैलकुलेशन में किस प्रकार से इतने रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2024 से। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे सभी सेक्टर का जो भी शेड्यूल सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट है, उन सभी का नाम दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी काम कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, ईटिंग हाउस में काम करने वाले जितने भी हैं उन सभी को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अदर देन रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस के बारे में बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट इन रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस के बारे में बताया गया है। वॉच एंड वॉचमैन है या वार्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज में अगर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑपरेशन में, स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन इस सब में काम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन में काम कर रहे हैं, अगर आप कैशो फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, सिनेमा एस्टेब्लिशमेंट, एग्जीबिशन इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सारे इंडस्ट्री को यहाँ पे रखा गया। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सभी का डिटेल दिया हुआ है इसमें कि इन सभी में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय है उनको इस मिनिमम वेजेस जो भी रिवीजन हुआ है उसका इनको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयरिंग वर्कशॉप, गैराज के बारे में सब चीज़ डिटेल बताया गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। और नीचे देख सकते हैं इस प्रकार से और भी बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इन सारी इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं तो आपको इस मिनिमम वेजेस के आधार पे आपका जो है जो भी सीटीसी ब्रेकअप और जो भी आपका टेको में बढ़ोतरी है वो 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा। उसी के आधार पे आपको आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन के आए हैं। देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है। अगर आप स्किल्ड एम्प्लॉई है तो आपका बेसिक प्लस डीए, टोटल बेसिक प्लस डीए आपका जो पर मंथ का बन के आ जाएगा 16,978 रुपीज़ बन के आएगा। अगर आप सेमी स्किल्ड में काम कर रहे हैं तो आपका 16,248 रुपीज़ बन के आएगा। और अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेस 13,962 रुपीज़ बन के आएगा। यह आपका मिनिमम वेजेस है। इसी के आधार पर आपका सीटीसी ब्रेकअप बनता है, इसी के आधार पे आपके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और आपका जो भी सीटीसी बनेगा वह आपका 1 अप्रैल से बनेगा। मतलब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अभी जून मंथ में है, तो जुलाई में जो सैलरी मिलेगी आपको अप्रैल, मई और जून का जो भी ऐड होकर के एरियर के रूप में आपको मिलेगा, बढ़ोतरी जो भी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।